हेलो। कैसे हैं आप लोग बच्चों? सब बढ़िया चल रहा है? और बताइए क्या हाल चाल है। तो हम लोग फंक्शंस के पीवाईक्यूज कर रहे थे, तो उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग और आगे पीवाईक्यू करते हैं। डोमेन रेंज की ही अभी पीवाईक्यू चल रही है, घबराने का नहीं है। सारे पीवाईक्यूज हम लोग करवाएंगे। तो अब बेटा जेई मेन 2023 के सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जेई मेन 2023 का सवाल सवाल क्या बोल रहा है कि डी क्या है भाई? इस एफएक्स का डोमेन है। कुछ ये साइन इनवर्स वाले में दिख रहा है, ये इसका डोमेन है। और रेंज ऑफ जी एक्स आपको क्या बोला है? अल्फा कॉमा बीटा है। रेंज ऑफ जी एक्स क्या बोला? अल्फा कॉमा बीटा है। और अपने को क्या बोला है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो भी है ये निकालना है। ठीक। तो पहली बात तो ये यहाँ पे गौर करने की बात है। क्या गौर करने की बात है भाई? कि जीएक्स का जो डोमेन है, जीएक्स का जो डोमेन है वही डोमेन है जो एफएक्स का डोमेन है। देखो, समझ में आई बात? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो एफएक्स का डोमेन निकालना पड़ेगा। जीएक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई भी करे तो बेटा, जीएक्स को सिंप्लीफाई करे उसके लिए हमें आपका, चलो थोड़ा बॉक्स एक्स के बारे में बात करें। एक्स क्या होता है? उसको हम बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्या बेटा? बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब बॉक्स एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? जीआईएफ बोलते हैं। और ये आपका क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यही बात होती है क्या? अब जीआईएफ का मतलब क्या है कि अगर एक्स हमारा इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा वो जीआईएफ। अगर एक्स हमारा डेसिमल में है, मतलब इंटीजर, डेसिमल और उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, जैसे 5.67 लिखा हुआ है, तो उसका जीआईएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे माइनस का 6.7 लिखा है, इसका बॉक्स की बात करें तो इसका बॉक्स क्या होगा? इससे जस्ट एक छोटा इंटीजर। -6.7 से जस्ट एक छोटा इंटीजर क्या है? -7 है क्या? तो इसका जीआईएफ -7 हो जाएगा। और अगर 7.8 रहा, पॉजिटिव कोई नंबर रहा, तो इससे जस्ट एक छोटा इंटीजर क्या है? बोलो बेटा, क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जीआईएफ के बारे में लगभग लगभग थोड़ा आपको पता चला। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करें तो इस वाले में ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देखते हैं। पहले इसका देखते हैं। इसमें बताओ फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करें तो इसमें फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन 0.8 है क्या? एक चीज हमें ध्यान रखना है, क्या फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर क्यों? अच्छा तुम ये बताओ, तुम लोग सभी दोस्त बैठ के पिज्जा खाते हो तो क्या बोलते हो? मैं 1/4 पिज्जा मैंने खाया। कोई बोलता है मैंने 3/4 पिज्जा खाया। कोई बोले कि मैंने 2/3 खाया, 1/3 खाया। तो ये क्या है? ये फ्रैक्शन है ना। कोई भी चीज आप खा रहे हो या कोई भी चीज कर रहे हो तो वो 1/3 2/3 ऐसे करोगे। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मैंने निगेटिव में इतना पार्ट का पिज्जा खा लिया। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। कि निगेटिव पिज्जा कैसे खाओगे? निकालोगे क्या अपने अंदर से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो निगेटिव नहीं हो सकता तो -6.7 इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? माइनस का 0.7 होगा क्या है? -6.7 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा बेटा? माइनस का 0.7 होगा क्या? अरे नलायको, अभी मैंने बोला ना कि निगेटिव नहीं हो सकता। गलत। क्या होगा फ्रैक्शन पार्ट इसका? ऐसे निकालेंगे आप। 1 माइनस यहाँ पे क्या है? 0.7। तो 1 माइनस 0.7 दैट इज 0.3 है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। बात समझ में आई? कुछ निगेटिव नंबर्स और देख लेते हैं। 11.7, 11 7 ही 7 चल रहा है। 11 पॉइंट कुछ भी ले लो, 98। तो इसका फ्रैक्शन पार्ट आपको निकालना है। माइनस का 11.98 है तो 1 माइनस 0.98 करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? 0.02। ठीक। उसी तरीके से माइनस का 6.32, इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.32 किया हो। ये कितना आ गया भाई? 0 पॉइंट, बोलो बेटा कितना हो जाएगा भाई? ये 0.68 यही हो जाएगा क्या बेटा? बहुत बढ़िया। तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब समझ आया। और फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, फ्रैक्शनल पार्ट ये 0 हो सकता है, 0 से 1 तक हो सकता है। 1 ओपन रहेगा,
क्योंकि वन फ्रैक्शन नहीं रहा ना, फिर वन तो एक इंटीजर हो गया। आपने पूरा पिज्जा खाया तो फ्रैक्शन थोड़ी बोलोगे आप, वो पार्ट तो नहीं हुआ, वो आप तो पूरा खा गए मेरी तरह एकदम हेल्दी, पूरा खा गए पिज्जा, तो वो पार्ट तो नहीं हुआ। समझ में आई बात? इंटीजर का केस रहा अगर हमारे पास बॉक्स ऑफ टू इस तरीके से लिखा, तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। बॉक्स ऑफ टू तो हमें क्या देगा? टू ही देगा। तो अगर मैं टू का फ्रैक्शनल पार्ट निकालूं तो ये हमें क्या दे देगा? जीरो दे देगा, क्योंकि इंटीजर में क्या है का फ्रैक्शनल पार्ट। बात समझ में आई आपको? तो हम लोग क्वेश्चन पे वापस से बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या बोल रहा है? जी ऑफ एक्स की बात करें, जी ऑफ एक्स की बात करें तो जी ऑफ एक्स जो है हमारा क्या है? पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, हमें क्या पता है? हमें पता है एक्स होता है बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यही होता है क्या? तो बेटा एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स ये आपको क्या देगा? ये आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स देगा क्या? तो हमें क्या मिला भाई? हमें मिला कि जी ऑफ एक्स हमारा, जी ऑफ एक्स हमारा क्या है? जी ऑफ एक्स हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। जी ऑफ एक्स हमारा क्या निकला? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकला। अब कोई बच्चा सब बोलेगा जी ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स 0 से 1 के बीच में। अरे भाई यहाँ देख, डोमेन किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके डोमेन पे। इतने ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब हम लोग चलते हैं, इसका डोमेन निकालते हैं, इस भाई साहब का डोमेन निकालते हैं। तो जो भी साइन इनवर्स लॉग वॉग मसाला दे रखा है, तो जो भी है पहले तो लॉग वाले को सॉल्व करते हैं, फिर साइन इनवर्स के अंडर उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है उससे चालू करते हैं। लॉग ऑफ क्या है मसाला हमारा? 6 + 2 लॉग एक्स बेस 3 अपॉन -5x बेस में 3x, ये है। अब बेटा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बेस में 3x है, तो मतलब 3x ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से क्या आया? x ग्रेटर देन 0। और दूसरी बात क्या? 3x जो है नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहां से क्या आया? x नॉट इक्वल्स टू 1/3। ये दोनों बात आपको समझ में आई क्या? x ग्रेटर देन 0 होगा और x नॉट इक्वल्स टू 1/3 होगा। एक काम करते हैं, लास्ट में इंटरसेक्शन लेंगे एक साथ, तो काफी हौच पौच होगा। धीरे धीरे समेटते चलते हैं। तो अल्टीमेटली x क्या आया यहाँ पे? ग्रेटर देन 0 आया। अब अगली बात ये हुई, अगली बात क्या है हमारी? अब अंदर जाते हैं। ये जो आर्गुमेंट है हमारा, इस वाले लॉग का आर्गुमेंट है, तो इस पूरे को हम क्या करते हैं? ग्रेटर देन 0 कर देते हैं क्या? 6 + 2 लॉग एक्स बेस 3 अपॉन -5x ग्रेटर देन 0। अब बेटा एक चीज देखो, x जो है हमारा, x जो है हमारा पहले ही क्या हो चुका है? ग्रेटर देन 0 ले आया है हमने, कि मतलब हमें पता चल गया x हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो x ग्रेटर देन 0 होगा, तो इस x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर x के बारे में पता नहीं होता है तब हम नहीं कर पाते हैं मल्टीप्लाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले तो इस माइनस को पॉजिटिव बनाते हैं। माइनस को पॉजिटिव बनाएंगे तो 6 + 2 लॉग एक्स बेस 3 अपॉन 5x क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। अब इस x को आप ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 5x को ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो 6 + 2 लॉग एक्स बेस 3 लेस देन 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, ये तो नॉर्मल से इनइक्वालिटी हो गई। 2 लॉग एक्स बेस 3 लेस देन -6, ये -3 बचा फिर यहाँ पे। तो लॉग एक्स बेस 3 लेस देन -3, यहां से क्या आया? x लेस देन 3⁻³ मतलब x लेस देन क्या हो गया? ये 1/27। तो बेटा वहां से हमारे पास क्या आया था? वहां से हमारे पास आया था x ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल्स टू 1/3। तो 1/3 तक तो पहुंचा भी नहीं। 1/27 तो 1/3 से छोटा वैल्यू है। तो यहां से हमारे पास फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया? x अभी तक लिख रहा हूं, अभी तक
एक्स आया है, एक्स बिलोंग्स टू कहां से, 0 से 1/27 तक, ओपन इंटरवल यही आएगा। देखिए ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब बेटा एक चीज बताओ, अब आगे क्या है, यहां तक तो हमने इस लॉक का देख लिया काम, ये लॉक के अंदर का देख लिया। फिर यहां से ये भी आएगा, अगर इस वाले लॉक की पर्टिकुलरली बात करें, इस वाले लॉ की पर्टिकुलरली बात करें तो इसको अकॉर्डिंग एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। इसको साइड में रखते हैं, ये कुछ खास हमें दे नहीं रहा। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग किधर आगे बढ़ सकते हैं भाई, अब साइन इनवर्स वाली इनइक्वालिटी का को सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स वाली इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं, साइन इनवर्स के अंदर जो भी मसाला है क्या बोलती है, साइन इनवर्स ऑफ मसाला, मसाला कुछ भी रहे, मसाला जो है हमारा, मसाला हमारा -1 से 1 के बीच में होगा। साइन इनवर्स के अंदर जो भी मसाला है, मसाला हमारा -1 और 1 के बीच में होगा। तो मसाला पूरा लिखते हैं भाई, मसाला पूरा लिखते हैं। क्या था मसाला, उसको -1 और 1 के बीच में डाल दो। लॉग ऑफ, इधर आ जाएगा क्या, आ ही जाना चाहिए, लॉग ऑफ 6 + 2 log x बेस 3 अपॉन -5x, और यहाँ पे बेस है 3x, थोड़ा सा उधर कर देते हैं, और ये 1 के बीच में, यही है क्या मसाला पूरा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करनी है हमें, तो भैया जी पहली बात तो ये, पहले तो देखो 3x का क्या चक्कर है, क्या 3x जो है 1 से छोटा रहेगा या 1 से बड़ा, क्यों, क्योंकि हमें पता है 0 और 1 के बीच में अगर बेस रहता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, और अगर 0 और 1 से बड़ा रहेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो पहले तो 3x पे देखते हैं, अगर x हमारा x यहाँ पे आया हुआ है, x हमारा क्या आया हुआ है, अभी तक की बात की जाए, x जो है हमारा क्या है, 0 से 1/27 है। तो 3x क्या हो जाएगा भाई, 3x क्या हो जाएगा, अरे लिख लो भाई, 3x क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 से 1/9 तक रहेगा। मतलब 3x जो है आपका 1 से छोटा आया है, तो ये तो फिक्स हो गई क्या, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी। तो अब उस पर बात करते हैं आगे। चलो इसको इसी वाले पेज में करता हूं मैं, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते, क्योंकि नहीं तो पीडीएफ जब कन्वर्ट होगा ना तो दिक्कत होगा। नेक्स्ट पेज में मैं फिर से लिख लेता हूं इसको। तो हमें ये पता चला साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है चेंज होगा। ये हमारा क्या है, -1 log 6 + log x बेस 3 अपॉन -5। भाई बताना सही तो है ना, सही लिखा ना, पहली बार में लिखा है मैंने पूरा, 2 छूट गया, 2 था ना भाई, हाँ 2 था, 2 छूट गया अपना, 2 छूट गया, 2 2 2, हाँ अब सही है। तो बेटा जी ये हमारा सवाल हमने देख लिया कि क्या, यहाँ पे x भी था, हमने क्या देख लिया कि इनइक्वालिटी की साइन तो भाई चेंज होगी। क्यों होगी, क्योंकि 3x जो है 0 और 1/9 के बीच में है। तो बेटा सबसे पहला टारगेट तो हमारा ये है कि इनइक्वालिटी की साइन चेंज करेंगे। अब 2 भाग में डिवाइड हो गया ये, पहले माइनस वाला पार्ट करते हैं, -1 लेस देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ, चलो एक ही साथ कर लेते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो -3x, ये लाइन हटाओ यार, दिक्कत हो रही है हमें भी, इतने छोटे छोटे कौन लिखेगा, बड़ा आदमी है, शरीर से भी बड़ा हूं तो बड़ा बड़ा लिखूंगा, -3x, ये हुआ इनइक्वालिटी का साइन चेंज, 6 + 2 log
एक्स बेस 3 अपॉन माइनस का 5x, इनइक्वालिटी का साइन चेंज 3x। बहुत बढ़िया बात हो गई। अब बात यह है इस माइनस साइन को, अब हमें पता है कि ये x हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो इस माइनस साइन के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3x लेस देन इक्वल्स टू 6 प्लस 2 log x बेस 3 अपॉन 5x लेस देन इक्वल्स टू -3x। यही होगा क्या बेटा? अब एक चीज बताइए, यहां तक सबको क्लियर है क्या भाई? बहुत बढ़िया बात है। अच्छा यहाँ पे तो भाई क्या करवा रहे हो तुम लोग? भाई 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 भाई, ये तो पावर में माइनस सुन जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, इधर गया तो सही है सही है सही है सही है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अच्छा हुआ भाई अभी पता चल गया, ये माइनस का 1/3x हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक ठीक है, सब चंगा, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ा जाए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर लेके जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 5/3, एक्स कैंसिल, 6 प्लस 2 log x बेस 3, और इधर जाएगा तो माइनस का 15x²। यही होगा क्या बेटा? अब इन इनइक्वालिटी को अलग अलग कर लेते हैं। अब इस इनइक्वालिटी को अलग अलग कर ले, तो ये क्या बन गया भाई हमारे पास, एक बना -5/3 लेस देन इक्वल्स टू 6 प्लस 2 log x बेस 3। यही बनेगा क्या? ये वाला उधर गया, 6 उधर गया, तो -5 माइनस क्या हो जाएगा, ये सीधा 18 लिख दूं क्या माइनस के साथ, -18/3 लेस देन इक्वल्स टू 2 log x बेस 3। यही बनेगा बेटा, -5 और -18, -5 -18 माइनस का 23, और ये 2 इधर आ गया तो अपॉन 6 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू log x बेस 3। ठीक है बेटा, बेस यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 1 है, बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, सीधा इधर जाएगा, तो 3 की पावर -23/6 लेस देन इक्वल्स टू x। मतलब x जो है हमारा क्या आ गया कि माइनस का 23/6 से बड़ा होगा। ये आया हमारे पास x यहां से। अब हम लोग दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी राइट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करें। राइट हैंड साइड में क्या था भाई? राइट हैंड साइड में हमारे है ये 6 प्लस 2 log x बेस 3 लेस देन इक्वल्स टू 6 प्लस 2 log x बेस 3 लेस देन इक्वल्स टू माइनस का क्या है, -15 अब बेटा ये 6 उधर गया तो 2 log x बेस 3 लेस देन इक्वल्स टू -15x², -6। यही होगा क्या बेटा? अब इस माइनस को एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करो। बहुत लोग यहाँ पे फंसते हैं पता नहीं क्यों, माइनस का 2 log x बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15x² प्लस 6। अब देखो बेटा, एक तरफ आपका अलजेब्रा है, एक तरफ अलजेब्रा है, एक तरफ ये लॉग है, तो थोड़ा अलग अलग है ना भाई। तो इसके कहने का मतलब, एक तरफ क्या है आपका क्वाड्रेटिक है, एक तरफ लॉग है। कहने का मतलब ये है, एक तरफ क्वाड्रेटिक है, एक तरफ लॉग है, तो दोनों तो अलग अलग बात हुई। एक तरफ लॉग है, एक तरफ क्वाड्रेटिक है। एक चीज बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? ये क्या बोल रहा है, माइनस का 2 log x बेस 3 जो है ग्रेटर देन है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? x तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर मान लेते हैं 0 हो भी गया तो ये तो मिनिमम 6 होगी, मिनिमम 6 होगी ना, अगर 0 हो भी गया। मतलब ये जो है, ये वाला चीज 6 से तो बड़ा होगा।
एट एनी कॉस्ट, 6 से बड़ा होगा। अब ये बोल रहा है कि ये क्या है, इससे बड़ा हो या इक्वल हो, तो एक टाइम के लिए 6 भी मान ले, 6 के आसपास भी मान ले, इक्वलिटी होल्ड कराए, 6 मान के इक्वलिटी होल्ड कराए, तो यहां से क्या आ रहा है, -2 log x/3। एक बार 6 मान के इक्वलिटी होल्ड करवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log x/3 इक्वल्स टू -3, ये -2 उधर गया, कैंसिल होके -3 हुआ। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आई, x इक्वल्स टू 3 की पावर -3, मतलब x इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/27, यही आया क्या। अब ये तो इक्वलिटी होल्ड कराने की बात आई, ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, भाई मैं तो इससे बड़ा हूं, मैं इससे बड़ा हूं, यही बोला है। एक चीज बताओ, यहां से क्या आया कि x ग्रेटर देन दिस, जो भी ये है, ठीक है, और यहां से आया क्या, x जो है ये इस इक्वलिटी पे है, होल्ड कर रही है यहाँ पे। अब मतलब ये जो है 6 से तो बड़ा होगा, जब ये 6 से बड़ा होगा तो अल्टीमेटली ये जो है कहां से कहां तक होगा आपका, ये 6 से तो बड़ा होगा, राइट हैंड साइड हमारा 6 से बड़ा होगा, तो जब राइट हैंड साइड 6 से बड़ा होगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड जो है ऑटोमेटिकली क्या होगा, 6 से बड़ा हो जाएगा। तो 6 से बड़ा होने की वजह से अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, तभी तो इनइक्वालिटी सॉल्व हो पाएगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये 6 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है तो ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी। अब इनइक्वालिटी लगा रहा हूं मैं, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, जब ये ऐसा होगा तो यहां पे माइनस लग जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या। और क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बात हो रही है, बात समझ में आई आपको, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रही है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी ओपन है यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा होगा कैसी। मैंने क्या किया, बहुत लोग ग्राफ व्राफ बना के समझा रहे, उतना क्यों बुद्धि लगाना है भाई, मुझे ये बताओ, एक्स तो जीरो तो नहीं हो रहा, पहले ही हमने देख लिया, तो मिनिमम जीरो भी अगर जीरो को टेंड भी कर रहा है तो मैं मान रहा हूं कि चल 6 से तो थोड़ा बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा ये। अगर मैं 6 लेके सॉल्व भी करूं तो मेरा आया 1/27। अब मैं बोल रहा हूं अगर ये 6 से बड़ा है और ये माइनस का है तो इनइक्वालिटी इधर घूमी हुई है, लेकिन माइनस है तो इसको सॉल्व करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन उस साइड घूमा, तो ये क्या हो गया, -6 हो गया, क्या -6 हो गया। अब ये फिर क्या हो जाएगा, -3, फिर 3 जाके उधर मल्टी क्या कहते हैं पावर में गया, इसके -3, 3 जब बेस हटा तो x जो है हमारा क्या हो गया, 3 की पावर -3, मतलब x जो है लेस देन 1/27 हो गया। तो ओवरऑल हम बात करें, x हमारा क्या आया वहां से, इससे पहले की बात है x हमारा यहां तक आ चुका था, अब बात की जाए, अब ये जो है x बोल रहा है कि भाई यहां से लेके यहां तक होगा, तो ओवरऑल इंटरसेक्शन की बात की जाए, तो x जो है हमारा क्या आ गया, अगर इधर क्लोज भी रहे ओपन भी रहे, उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 की पावर 20 क्लोज ओपन कुछ भी रहे, 3 की पावर -23/6 से लेके 1/27, अगर इधर क्लोज रहे ओपन रहे बेटा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जो वैल्यू है आपको, ये जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कहां लेके जाएगी, जीरो की तरफ ही तो जा रही है। क्या है ये, माइनस, मतलब ये क्या है लिखा हुआ, 1/3 की पावर -23/6, यही है ना, हाँ यही है। तो ये तो कितना जीरो के आसपास जा रहा है, वैसे भी छोटा वैल्यू है, तो इसको आप अप्रोक्सीमेट जीरो भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहा तो कोई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि जो आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू, आपसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है,
आपसे पूछी जा रही है अल्फा स्क्वायर प्लस 5/बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा की बात करनी है हमें। एक चीज बताओ, हमारा जी एक्स, हमारा एक्स जो है, एक्स ओवरऑल क्या आया, एक्स ओवरऑल ये आया। अब जी एक्स की बात करें तो जी एक्स हमारा क्या है, जी एक्स हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, जी एक्स हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। जब एक्स ही ये है तो इसके अंदर ये तो फ्रैक्शन ही तो है, एक्स हमारा फ्रैक्शन ही तो आया है, तो एक्स जो डोमेन आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। एक्स जो हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्टी तो आया है एक तरीके से। देखो 1/27 क्या है भाई, फ्रैक्शन पार्टी है, तो एक्स क्या है, फ्रैक्शन पार्टी आ रहा है। तो जो डोमेन है वही आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। जो डोमेन है वही क्या हो गया, रेंज हो गया। यहाँ पे डोमेन इक्वल्स टू रेंज हो गया यहाँ पे। तो यही चीज आ गई आपके पास। तो अल्फा बीटा की बात की जाए, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 की पावर -23/6 आया, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/27 आया है। अब ये जो है ये तो बहुत छोटा वैल्यू है, नेग्लिजेबल है। मतलब इसका भी हम बात करें, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस 5/बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस 5/बीटा की बात करें बेटा, अल्फा स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर में करूं, अल्फा स्क्वायर की बात करूं मैं, तो ये हो गया 3 की पावर -23/6 × 2। मतलब ये तो हो गया 3 की पावर -23/3। ये तो और भी डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, ये आया। और बीटा क्या है, 5 बीटा करना है आपको, मतलब 5/बीटा था ना, 5/बीटा करना है। मतलब क्या हो गया ये, 5/1/27। तो ये ऊपर गया, 5 × 27 कितना होता है भाई, 5 × 27 ये होता है आपका अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, बोलो भाई, 5, 14 + 3, 175, 175। 5 × 27 इतना ही होता है क्या, ओहो 135 ना, 135। मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं 27 को 37 समझ रहा हूँ, मेरा भी दिमाग में, हाँ 135 के पास आया। और ये तो बेटा ऐसे ही बहुत छोटा नंबर है। देखो ये क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर -23/3। तो ये तो बहुत छोटा, और इसके साथ प्लस हो रहा है 135। तो ये तो एक बहुत छोटा डेसिमल में नंबर है। तो ये अप्रोक्सीमेटली तो 135 पॉइंट समथिंग बनेगा ना, 135 पॉइंट समथिंग। तो 135 पॉइंट जब समथिंग हुआ, 135 पॉइंट जब समथिंग हुआ, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके पास है, 135 के पास है। तो हम क्या बोलेंगे, नियर बाई 135। तो आसान सा सवाल था, बस थोड़ा लेंदी था क्योंकि बहुत सारे वो दे रखे थे। तो नियरली 135, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 36 नहीं हो सकता, 136 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो डेसिमल बन रहा है ना, ये डेसिमल वाला जो पार्ट है, कोई बच्चा बोला सर 136 क्यों नहीं हो सकता। मैं बोलूं भाई तू ये तो देख, ये बन क्या रहा है, ये प्लस हो गया ना जब अपॉन आया, तो ये बन क्या रहा है, ये पहले तो 1/3 इसकी पावर 23 तक जा रहा है, पावर 23 और उसका क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, 23 तक जा रहा है। भाई कितना ज्यादा पावर बढ़ रहा है, 3 की पावर में 23 तक गया। तो नीचे कितना बड़ा, डिनोमिनेटर में कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर आप 1/99 भी करते हो तो कितना वो हो जाता है, ये तो इससे भी बड़ा नंबर है। 1/1000 भी करते हो उससे भी बड़ा नंबर है, मतलब 0.00, मतलब छोटा नंबर है, 1 से भी छोटा है, 0 पॉइंट। ये भी हटा दो, आप ये सोचो कि डिजिट्स ही कितने हो जाएंगे। आप है ना क्यूब रूट एक बार के लिए हटा दो, क्यूब रूट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। आप 3 की पावर 23 पे देखो कितने ज्यादा हो जाएंगे। तो बहुत भयंकर नंबर चढ़ेगा ये डिनोमिनेटर में। इसके वजह से ना ये वाला क्वांटिटी है ना बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये इसलिए नेग्लिजेबल चेंजेस लाएगा, तो इसलिए 135 के अप्रॉक्स रहेगा। ठीक है बेटा, ये सवाल समझ में आया आपको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। राधे राधे। अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे।